पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। इसलिए हिम्मत मत हार, थोड़ा और कोशिश कर, थोड़ा और जोर लगा, क्योंकि जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो आइए इसी पंक्ति के साथ बिना लेट किए हुए हम डायरेक्ट आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपया में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 1708 रुपया, बी है 1672 रुपया, सी है 1680 रुपया और डी है 1662 रुपया। एक क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अहमदाबाद मुंबई ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रांची स्टेशन मास्टर 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गोरखपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। आज जो भी क्वेश्चन आपको होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से होगा, है ना। ये नहीं समझना आपको है कि परसेंटेज समाप्त हो गया, क्योंकि जो भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं, है ना, एक तरह से समझिए कि सब चैप्टर का अभी टाइप फर्स्ट हो रहा है ना। एक तरह के वैरायटी का क्वेश्चन हो रहा है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा और फिर से हम पुनः आएंगे, है ना। इसलिए एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। 90 लेक्चर को ठीक ढंग से समझना है। हम किस लेक्चर में क्या पढ़ा देंगे कुछ पता नहीं है ना। इसलिए सभी लेक्चर को आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। परसेंटेज आपको 1 दिन या 2 दिन क्लास हुआ होगा, वो आपको अभी नहीं हो रहा है, फिर वो होगा। चाहे जो भी चैप्टर है, रेशियो का है, एलसीएम एचसीएफ का है, जो भी हम चैप्टर पढ़ा दिए हैं, है ना। तो शुरू में हर टॉपिक का थोड़ा सा बेसिकली टाइप का क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, फिर हम लोग सेकेंड राउंड पर आएंगे। एकदम धीरज रखना है। मैथ्स के लिए तो आपको सोचना नहीं है। मैथ्स तो ऐसा कर देंगे कि 30 में आपका 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ और सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, तैयारी करना है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ पहले टर्म आता है, थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, इस तरह का कुछ आपको आएगा वर्ड, उसको समझना है क्या है। से क्रय मूल्य का मतलब हम लोग जानते हैं कि उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का मूल्य का क्या कहते हैं जी? क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। लाभ क्या होता है? तो लाभ आप समझ रहे हैं, अगर विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा हो यानी सेलिंग प्राइस, है ना, एसपी और सीपी, ऐसे आप समझिए। ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, ये आपका क्या हो गया जी? क्रय मूल्य। अब लाभ कब होगा? यानी अगर विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है, विक्रय मूल्य क्या है जी? अगर ज्यादा है, ऐसे अगर विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में हमारा लाभ होता है। अगर सीपी ही ज्यादा है एसपी से, इसका मतलब क्या है जी? वहां पर हानि होगा। हानि, लॉस, लाभ जो होगा वो प्रॉफिट होगा। लाभ परसेंट है और हानि परसेंट है। आप लोग फार्मूला की तरह रटे हुए होंगे। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, हानि परसेंट बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, है ना। बाकी जो भी फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो लाभ बराबर क्या होता है जी? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम फार्मूला से कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन फार्मूला आपको याद रखना है। बिना फार्मूला को हम लोग यूज किए हुए कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस चीज को देखना है। और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से हम स्टार्ट किए हैं, लाभ और हानि का, इसको समझना है। और ये भी इतना बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए ध्यान समझेंगे। हमारे स्टाइल में समझिएगा, क्या समझिएगा पहले देख लीजिए। कहता है आप तो जानते ही बनाने के लिए, ये जो क्वेश्चन है 90% लड़का बना देगा, लेकिन हम जिस तरह से बनाते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, उस तरह से अपने सोच को आप डेवलप कीजिए। तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपया में खरीदी यानी आपका सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ देखिए, अब क्रय मूल्य का तुलना किससे करेंगे? हम लोग क्रय मूल्य से करेंगे। तो यहाँ देखिए, एक क्रय मूल्य आपका 1525 है। अब क्रय मूल्य का तुलना हम लोग क्रय मूल्य से करेंगे, तो वो क्रय मूल्य को हम लोग नीचे लिखेंगे और जो निकालना है उसको हम लोग गुना कर देते हैं। इतने तो मेरे भाई करते हैं।
और इसे 12% लाभ पर बेच दिया गया है। 12% लाभ का मतलब क्या हुआ जी? 12% लाभ का मतलब हुआ कि 100 रुपया के कोई हम चीज़ अगर खरीदे हैं उसमें हमको 12 रुपया लाभ हुआ है। यानी 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य हुआ और 112 रुपया जो मेरा हुआ वो क्या हुआ? मेरा विक्रय मूल्य हुआ, है ना। 12 रुपया को हम लोग लाभ कहेंगे, 112 रुपया को हम लोग विक्रय मूल्य कहेंगे, 100 रुपया को हम लोग क्रय मूल्य कहेंगे, है ना। तो यहाँ क्या है? ये तो आपका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तो इसमें क्रय मूल्य मेरा कितना रहेगा? मेरा 100 रहेगा, क्योंकि 12% लाभ है। तो किस पर लाभ? यानी 100 रुपया पर 12 रुपया का लाभ, यानी 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य है। अब जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जब 12% लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 112 रुपया। फॉर्मूला पर हमको कुछ नहीं जानना है, जिस तरह से हम बताते हैं, है ना, उस तरह से आपको समझना है। यानी तुलना करने के टाइप पर इसको हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करके हमको बनाते हैं। नहीं, ये देख लीजिएगा, ये यहाँ 1525 रुपया आपका क्रय मूल्य हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तो 1525 का तुलना हम लोग यहाँ क्रय मूल्य 100 लिख दिए। हमको निकालना है विक्रय मूल्य। जब 12% लाभ है तो विक्रय मूल्य मेरा 112 रुपया हो गया। काट कुट कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 से काट दिए, 25 चौका 100, यहाँ 25 छक्का कितना हो जाएगा जी? 150। यहाँ से बच जाएगा 2 और 5, 25 में 1 से यानी 25। अब यानी क्या करना है? 61 गुना क्या करना है जी? 112 करना है। नहीं, और कटेगा और काट दीजिए, 4 से भी कटेगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा जी? 8, 11 में से 8 गया, 3 और 2 4 8 32। अब 61 गुना 28 क्या करेंगे? तो गुना करके थोड़े लिखेंगे, इसका यूनिट डिजिट देख लेंगे। तो यूनिट डिजिट देखते हैं तो यहाँ क्या होगा? अगर 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा। देखते हैं किसका यूनिट डिजिट 8 है, तो देख रहे हैं कि 1 का है, तो गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारा। यानी 61 गुना अगर 28 करते हैं तो हमारा 1708 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया जी? आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकंड। कहता है कि एक व्यक्ति 3564 रुपया में एक सामान को बेचते हुए 19% की हानि उठाता है ना। उस सामान का क्रय मूल्य क्या है? यानी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। आपका ए ऑप्शन है 4283, क्रय मूल्य यानी रुपया में होगा 4350, 4400, 4450। ये आपका आरआरसी कोलकाता 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जो हम बताए थे उसमें आपको विक्रय मूल्य निकालना था, और इसमें क्या निकालना है जी? तो क्रय मूल्य निकालना है। कोई अंतर नहीं है, बेसिकली चीज़ यहाँ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले जो ये निश्चित जो ये राशि दिया हुआ है क्या चीज़ है? क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, क्या चीज़ है? तो एक व्यक्ति इतना रुपया में एक सामान को बेचते हुए यानी सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो ये 3564 रुपया क्या हो गया जी? विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य का तुलना हम किससे करेंगे जी? तब विक्रय मूल्य से करेंगे, तो विक्रय मूल्य यहाँ नीचे रहेगा। तो यहाँ 19% यहाँ हानि हो रहा है। अगर 20% अगर हानि रहता है, इसका मतलब है कि 100 रुपया में खरीदा, 80 रुपया में बेच दिया। तो 19% है, यानी 100 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा? 81। तो यहाँ लिख दिए 81, यानी विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए गुना। हमको निकालना क्या है जी? क्रय मूल्य। यानी हम लोग 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये काटते हैं तो देखिए 9 से काटिए, 9 से 9 9 81, 9 से काटिए 9 3 कितना हो गया? 27, 27 और 10 37, यानी यहाँ 8 बचेगा, 35 से तो 8 बचेगा, 8 और 6 या 86 हो जाएगा, 9 9 81, 5 और 4 9 6 कितना हो जाएगा? 54, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा, अब उसके बाद जो है, उसके बाद अब हम लोग 9 से काटते हैं। तो 9 से काटते हैं तो 9 चौका कितना हो जाएगा जी? 36। यहाँ बच जाएगा 3 और 6, 9 चौका कितना? 36, 44 गुना 100 तो कितना हो गया आपका? 4400 आपका, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थर्ड। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपया में बेचकर आपको लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में पाता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका 4 प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 128, बी है 130 रुपया, 138 रुपया, 150 रुपया। ये क्वेश्चन आपका गुवाहाटी ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और न जाने कितने और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम सबको यहाँ नहीं लिखे हैं। यहाँ समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब हो गया क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। तो देख रहे हैं यहाँ क्या दिया हुआ है जी? 161 रुपया में बेचकर यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से करेंगे। तो यहाँ विक्रय मूल्य है तो नीचे हम लोग विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य लिखे कैसे यहाँ लिखते हैं? कहता है कि लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में पाता है, यानी लागत वाला में 6 लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि लागत यानी सीपी कितना हो गया? 6 हो गया।
तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये लागत मूल्य आए प्रॉफिट, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 कितना हो गया, 7। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से यानी 7 यहाँ लिख दिए। गुना निकालना क्या है जी, आपको लागत मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 6 है। तो यहाँ 6 से गुना कर दिए। 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 आए 21, जिसको पहाड़ा याद है, टेबल याद है, 7 से डायरेक्ट कर देगा, 23 161। अब देखिए 23 से कितना होता है, 138, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यानी कि वहाँ लिखने लगेगा, लिख के मारिएगा यहाँ 138, डायरेक्ट देखेगा 23 गुना 6 तो क्या हो जाएगा, 138, है ना। यहाँ एक बात और समझा देते हैं, कोई लड़का को समझने में नहीं आया होगा कि यहाँ पर 6 यहाँ सीपी कैसे हुआ, 1 प्रॉफिट कैसे हुआ, तो समझा देते हैं लिख के। यहाँ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझिए कि लागत में 6 लगा हुआ है, 6 आपका सीपी हो गया, अब प्रॉफिट आपका 1 हो गया, यानी आपका विक्रय मूल्य आपका 7 हो गया और क्रय मूल्य 100 हो गया। लेकिन समझ लीजिए लागत के 1/6, लागत मतलब सीपी, तो सीपी के 1/6 क्या होता है, आपका प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होता है। ये नहीं कहता है जी, लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में प्राप्त होता है, लागत के 1/6वां भाग ये लाभ के रूप में होता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे का समझिएगा, तो ऊपर में सीपी में 1 से गुना करेंगे, सीपी अब बटा कितना हो गया जी, 6, अब बराबर क्या, पी। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6p। अब इसी को हमको लिखना है रेशियो में, तो सीपी बटा अगर हम पी लिखना चाहेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6, अब बटा क्या लिख सकते हैं, 1। अब देख लीजिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सीपी में 1 से गुना किया तो यहाँ सीपी आ गया, यहाँ 6 में अगर पी से गुना किया तो मेरा 6p आ गया। तो इसी चीज़ को इतना हम नहीं करके यहीं से आप डायरेक्ट आप समझने का प्रयास कीजिए, यानी आपका क्रय मूल्य आपका 6 इसमें आ गया, लाभ आपका 1 हो गया, यानी विक्रय मूल्य 6 + 1 यानी क्या हो गया, 7। तो क्रय मूल्य का तुलना यहाँ क्रय मूल्य से कर दिए। निकालना था हमको लागत मूल्य, सीपी निकालना था, सीपी यहाँ 6 है, तो 6 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, कहता है कि मयंक एक पेन 750 रुपया में बेचता है और 50% लाभ कमाता है। 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए 275 रुपया, बी 250 रुपया, सी 350 रुपया और डी 225 रुपया। एक क्वेश्चन आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंडीगढ़ स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड CA 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंडीगढ़ TA 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोलकाता भुवनेश्वर TC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं बताते हैं जो क्वेश्चन आपको रेलवे में नहीं पूछा हो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको भी बहुत हम लोग इजी से बनाएंगे। 750 रुपये बेचता है, ये निश्चित राशि है। हम हमेशा बताते हैं कि निश्चित राशि का तुलना उसी के पद से करना है, लेकिन रेशियो वाला से करना है, यानी भिन्न वाला से करना है। तो यहाँ देखिए 750 रुपये बेचता है, यानी विक्रय मूल्य हो गया, और 50% लाभ कमाता है। तो 50% लाभ कमाने का मतलब है कि 100 रुपया में अगर खरीदता है तो कितना में वो बेचता है जी, 150 रुपये में बेचता है ना। तो वहाँ से विक्रय मूल्य मेरा कितना आ जाएगा, 150। तो विक्रय मूल्य का तुलना कर दिए यहाँ विक्रय मूल्य से। अब जो निकालना है उसको सीधे गुना कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन चेंज किया है तो उससे क्या करेगा ये चेंज करके, जो हमारा जो मेथड है वो हर जगह काम करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि 50% हानि पाने के लिए उस पेन को किस मूल्य पर बेचे। 50% हानि पाने के लिए उस पेन को किस मूल्य पर बेचे, यानी निकालना तो है विक्रय मूल्य, लेकिन विक्रय मूल्य जो निकालना है उसमें कहा है 50% हानि होना चाहिए, यानी 100 रुपया की चीज़ कितना में बिकना चाहिए जी, तो 50 रुपये में बिकना चाहिए, यानी आपका 50 से क्या कर देंगे, यहाँ गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ से मेरा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, मेरा 50 आ जाएगा, और निकालना है विक्रय मूल्य, तो जिस चीज़ को निकालना है उस चीज़ को हम गुना करते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए 1 0 से 1 0 कट गया, 15 से यहाँ कर दीजिए 5, और 50 5 कितना हो गया, 250। ऑप्शन 250 किस में है, ऑप्शन आपका बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है 5 क्वेश्चन की एक वस्तु को 4% लाभ तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। दोनों सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो निकालना है। आपका ए है 25:27, 26:29, 26:31, 26:27। एक क्वेश्चन आपका NTPC 7 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल के डेट में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका RRC इलाहाबाद ग्रुप D 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ अगर निश्चित राशि के अगर रूप में देखते हैं तो क्या है, सबसे पहले हमको निश्चित राशि ढूंढना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि निश्चित राशि में हमारा यहाँ 3 रुपया है, तो यहाँ 3 रुपया को हम लिख दिए। अब उसका तुलना हम किससे करेंगे, तो ये निश्चित राशि है क्या, तो विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपया दिया हुआ है ना। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि एक वस्तु को 4% लाभ तथा 8% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपया है। यहाँ तो विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपया है। अब यहाँ से हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो 4% लाभ का मतलब यहाँ 104 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ 8% लाभ मतलब यहाँ 108 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो जाएगा, ये 104 रुपया, ये 108 रुपया, यानी विक्रय मूल्य में अंतर यहाँ कितना हो गया, 4 रुपया। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से। अब जो निकालना है उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो हमको क्या निकालना है जी, यहाँ ए समझिएगा। तो हमको निकालना क्या है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो जो पहला अगर विक्रय मूल्य का अगर लिखेंगे तो पहला मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 104। अब रेशियो, अब फिर तो वही 3/4, तो यहाँ पर भी रहेगा 3/4। और जब दूसरा का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये 8% लाभ पड़े, तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 4 से इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8, 2 4, 4 से कितना हो जाएगा 24। 4 से यहाँ काट लीजिए, 4 दूनी आपका 8, और यहाँ 2 8 4 7 28, यानी आ गया 3 × 26 और 3 गुना क्या 27। यहाँ समझिएगा, ढेर लड़के जानते क्या करेगा, यहाँ पर भी अपना गुना करके लिख देगा, यहाँ पर भी गुना करके लिख देगा, पूरा काटित रहेगा, लगेगा कि हमको बनाने आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है। इधर भी 3 देख रहे हैं, इधर भी 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर से 26 है, इधर से 27 हो जाएगा। तो कौन सा रेशियो है, 26:27, यानी मेरा ऑप्शन डी हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6। कहता है कि एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 45 रुपया में बेची गई, तो उसकी लाभ राशि कितनी है। केवल लाभ राशि निकालना है ना। आपका ऑप्शन ए है 125 रुपया, बी 250, सी 500 और डी कितना है जी 300। NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बंगलौर स्टेशन मास्टर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 12.5% लाभ का मतलब आप लोग समझते हैं, है ना। 12.5% लाभ का मतलब क्या होता है जी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1/8, है ना। अगर जो नहीं समझे हैं, है ना, तो आप जो है परसेंटेज का बेसिक जो है ना, कोई भी परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है उसको बहुत ही ठीक ढंग से समझाया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, है ना, और उसमें आप देखिए परसेंटेज का जो वीडियो बना हुआ है उसमें आप देख लीजिए, और नहीं तो आप यूट्यूब पर जाइए और उसमें, है ना, मैथ्स बाय विनेश सर करके परसेंटेज लिखिएगा, उसमें आपको आ जाएगा और उसमें आप समझ लीजिएगा। चलिए, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका ऊपर वाला आपका प्रॉफिट है और नीचे वाला आपका क्या हो गया जी, आपका सीपी हो गया। तो यहाँ कहता है कि 12.5% लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, यानी 4500 आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 4500 विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 है कितना 9 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निकालना क्या है, उसकी लाभ राशि कितनी है। तो यहाँ लाभ राशि कितना है, प्रॉफिट यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 से क्या करेंगे, तो 9 से काट दीजिए, 9 × 5 = 45, यानी आंसर कितना आ गया जी आपका 500 आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन आपका सी। अब देखिए अगर दूसरे तरीकों से देखना चाहते हैं, इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ देख लीजिए, ये आपका 4500 रुपये आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य का तुलना आपका विक्रय मूल्य से, तो 4500 का तुलना यहाँ विक्रय मूल्य से करेंगे। तो 12.5% लाभ का मतलब हो गया कि 100 रुपया पर 12.5 रुपया लाभ, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से जी, तो 112.5। निकालना क्या है, लाभ राशि, तो लाभ राशि कितना है 12.5, तो 12.5 से गुना कर देंगे। हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, ये भी एक ही डिजिट है, दोनों को हम कैंसिल कर दिए डायरेक्ट। अब 125 से डायरेक्ट आप कीजिएगा तो यहाँ 9 टाइम आपका कट जाएगा, और 9 से यहाँ कर दीजिएगा तो यहाँ 500 टाइम कट जाएगा, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा, आपका 500 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि 7, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपया अधिक में बेचे तो वह 18% लाभ कमाता। तो कह रहा है बाबू कि वस्तु का लागत मूल्य रुपया में क्या है। लागत मूल्य यानी आपका सीपी निकालना। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए है 350 रुपया, बी है 600 रुपया, 318 रुपया, 540 रुपया।
जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। गोरखपुर स्टेशन मास्टर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। जम्मू सीसी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोलकाता टीए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले निश्चित राशि को हम लोग खोजेंगे। तो यहाँ देखते हैं, अगर निश्चित राशि यहाँ 18 रुपया है, तो ये 18 रुपया क्या है जी, फिर से पढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है यदि वो उस वस्तु को 18 रुपया और अधिक में बेचे, यानी जितना में पहले बेच रहा था उससे अगर 18 रुपया अधिक में बेचे, यानी ये क्या है, ये विक्रय मूल्य का आपका डिफरेंस दिया हुआ है। ये पहले तो बेच ही रहा था, तो पहले वो जितना में बेच रहा था उससे 18 रुपया अधिक में अगर बेचे तो वह क्या होता, तो वह 18% लाभ कमाता। तो देखते हैं यहाँ विक्रय मूल्य में जो अंतर है, जो 18 रुपया है, यानी पहले विक्रय मूल्य जितना में तो बेच रहा था बेच ही रहा था उससे 18 रुपया अधिक, यानी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ 18 रुपया यहाँ हो गया। तो यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर देखते हैं, 15% लाभ 18% लाभ। 15% लाभ का मतलब यहाँ विक्रय मूल्य 115, 18% लाभ इसका मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य 118। तो 118 और 115 में अंतर कितना हो गया, विक्रय मूल्य का अंतर जी 3। या आप दूसरे तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं कि 115 118 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का तो क्रय मूल्य सेम है ना। तो दोनों का क्रय मूल्य अगर सेम है, यानी विक्रय मूल्य में जो अंतर होगा वही अंतर हमारा क्या होगा, लाभ में हमारा अंतर होगा। यानी 15% 18% डायरेक्ट हम 3 कर देंगे, डायरेक्ट हमारा 3 आएगा, वैसे भी कर सकते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य रुपया में क्या है, तो लागत मूल्य यानी हमको 100 से गुना कर देंगे। अब 3 से गुना कीजिए, 3 से कटाया 6, यानी कितना कर देते हैं 600। आप जो मेथड जानते हैं उससे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस मेथड से एकदम बनाइए और चुटकी भर में आप कोई भी क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 8 कहता है कि एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया गया होता तो लाभ 32% होता। तौलिए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए 140 रुपया, बी 175 रुपया, सी 160 रुपया, डी 125 रुपया। आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो अभी जो क्वेश्चन हम बताए बाबू, जो 7वां क्वेश्चन है वही क्वेश्चन 8वां है। केवल एक क्वेश्चन और हम दे दिए आपको प्रैक्टिस के ख्याल से, कुछ नहीं करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि यदि तौलिया 12% के लाभ में बेचा गया, यदि मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया गया होता, यानी पहले जो बेचा गया होता उससे 25 रुपया और ज़्यादा, यानी विक्रय मूल्य का अंतर कितना है जी, 25 का है। तो नीचे भी विक्रय मूल्य का अंतर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर क्या है, लाभ में कितना अंतर है, 12% है 32% है। तो अभी हम बताए हैं कि जो विक्रय मूल्य का अंतर होगा वही लाभ का अंतर होगा, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य हमारा सेम यहाँ है। तो यहाँ से 12-32 का अंतर कितना आ गया, यहाँ 20 का अंतर आ गया। जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। निकालना है क्रय मूल्य, यानी 100 से आप गुना कर दीजिए। 20 से 20 25 100, यानी कितना आ जाएगा 125, यानी ऑप्शन के आगे डी है ना। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को हम लोग एकदम चुटकी भर में बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है। कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 30 रुपया, बी है 60 रुपया, सी है 25 रुपया, डी आपका क्या है जी 40 रुपया। ये आपका अहमदाबाद स्टेशन मास्टर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। आपका इलाहाबाद ALP 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं, एक बार पुनः आप लोग पढ़िए अपने मन में। एक क्वेश्चन जब 9th 10th में आप लोग पढ़ते होंगे उस समय का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बिहार बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या SSC बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, है ना, सबका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। लेकिन आप अगर अपने तरीके से बनाते हैं तो बहुत आपको ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन हम जिस मेथड से बता रहे हैं उसी मेथड से इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वो इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता है, यानी जितना पहले में बेच रहा था उससे 5 रुपया कम में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य का अंतर कितना है जी 5 रुपया। तो विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ से 5 रुपया है, तो यहाँ तो हम लोग 5 लिख देंगे। लेकिन अब इसका तुलना क्या करेंगे, उसी के रेशियो से करेंगे। तो फिर हम लोग विक्रय मूल्य का अंतर फिर हम लोग इसमें ढूंढेंगे, और जो निकालना है उसको 100 से गुना करेंगे। निकालना है क्रय मूल्य, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ विक्रय मूल्य के अंतर में थोड़ा सा आपको एक स्टेप बढ़ाना होगा, पहले समझ लीजिए। कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, पहले समझिएगा, तो अपने मन में रखिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है ना।
तो अगर क्रैमुल 100 रुपया है तो 20% लाभ पर हमारा विक्रैमुल कितना हो जाएगा, हमारा एसपी कितना हो जाएगा जी? तो आप बोलिएगा कि सर 120 रुपया हो जाएगा। आगे कहता है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, कम में खरीदता इसका मतलब है पहले हम क्रैमुल 100 माने हैं, तो अब मेरा क्रैमुल कितना हो गया? अब मेरा क्रैमुल 80 हो गया, क्योंकि कह रहा है कि 20% कम में खरीदता। तो पहले अगर क्रैमुल 100 माने हैं, 20% कम का मतलब क्या हो गया जी? मेरा क्रैमुल कितना हो गया जी? 80 रुपया। अब इस क्रैमुल को क्या करना है कि हमको विक्रैमुल बनाना है। कैसे विक्रैमुल बनाएंगे एक चीज देखें, थोड़ी देर के लिए क्रैमुल था, अब इसको हम विक्रैमुल बना रहे हैं। तो यहाँ विक्रैमुल देखिए पहले कैसे बनाएंगे। तो अब यहाँ देखिएगा, तो अब हमको विक्रैमुल बनाना है जी। अब यहाँ कहता है कि 20% कम में खरीदता और 5 रुपया कम में बेचता। तो शुरू में जो यहाँ जो निश्चित राशि है उसको नहीं देखना है। जब परसेंटेज का काम करेंगे तो टोटल परसेंटेज का काम करेंगे, उसके बाद इस निश्चित राशि पर आएंगे। तो 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो ये देखिए, एक क्रैमुल है तो क्रैमुल का तुलना किससे होगा? हमको क्रैमुल से होगा। तो एक क्रैमुल 80 है तो इसका तुलना क्रैमुल से करेंगे तो नीचे हम लोग 100 लिखेंगे। लेकिन यहाँ कहता है कि 25% लाभ होता, यानी इसका विक्रैमुल कितना आ जाएगा? 125 यहाँ आ जाएगा। अब इसको निकालते हैं तो 25 चौका 100 और 25 पचे 25 से, और 4 से कितना हो जाएगा? 20, 20 चौका 80, यानी 20 पचे कितना हो गया? 100। ये जो अब 100 जो आया मेरे भाई, ये मेरा अब विक्रैमुल आ गया। पहले 80 केवल हमारा क्रैमुल था, लेकिन उस क्रैमुल को हम लोग विक्रैमुल में चेंज किए, तो क्रैमुल का तुलना यहाँ क्रैमुल से कर दिए। हमको चेंज करना था विक्रैमुल में, इसलिए 125 से क्या कर दिए? यहाँ गुना कर दिए, क्योंकि 25% लाभ पर होता। तो देखिए अब ये 120 ये भी विक्रैमुल, ये बी पचे 100, यानी 100 जो हुआ ये भी विक्रैमुल हो गया। तो यहाँ से विक्रैमुल का अंतर कितना आ गया? 20 आ गया। और यहाँ से विक्रैमुल का अंतर कितना था? 5 था। तो विक्रैमुल का जो अंतर 5 था उसका तुलना क्या करेंगे? विक्रैमुल के अंतर से ही करेंगे। यानी यहाँ मेरा 20 आ गया। अब निकालना है, क्या निकालना है? वस्तु का क्रैमुल निकालना है। तो यहाँ 100 से हम लोग गुना कर देंगे, 5 से काट दीजिए, 20 से 20 पचे 100 और 5 पचे कितना हो गया? 25, यानी ऑप्शन आपका आ गया सी, है ना। हमारे समझ से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10। एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है और उसे 5% हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए? 4 को प्यारा प्यारा आपका ऑप्शन है। आपका ए है 20 रुपया, बी है 21 रुपया, सी है 22 रुपया, डी है 23 रुपया। ये आपका NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, वो भी हम लोग उसी तरह से बनाते हैं। यहाँ देखिए कहता है कि उसे चीनी बेचनी चाहिए, यानी आपको सेलिंग प्राइस SP निकालना है। तो देखते हैं कि जो यहाँ निश्चित राशि के जो है यहाँ आपका 19 रुपया है। ये 19 रुपया जो है से किस रूप में दिया हुआ है ये देखिए। तो ये आपका दिया हुआ है कि एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है, यानी ये आपका SP दिया हुआ है विक्रैमुल। तो विक्रैमुल का तुलना हम किससे करेंगे? विक्रैमुल से करेंगे। अब यहाँ देखते हैं नीचे हमारा क्या विक्रैमुल आएगा नीचे में। तो कहता है कि और उसे 5% हानि होती है, यानी 100 रुपया में कोई चीज़ खरीदता है और 95 रुपया में बेच देता है, यानी इसका विक्रैमुल कितना आ गया नीचे जी? 95। तो विक्रैमुल का तुलना विक्रैमुल से हो गया। अब कहता है कि 10% का लाभ कमाने के लिए, यानी कोई चीज़ 100 रुपया में खरीद रहा है और बेचना कितना में जा रहा है जी? 110 रुपया में बेच रहा है, तो नहीं 10% का लाभ होगा। तो 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए? तो सीधे यहाँ देखेंगे 10% लाभ का मतलब 110 रुपया यहाँ विक्रैमुल हो जाएगा। हमको निकालना है, यहाँ विक्रैमुल है। तो 19 से काट दीजिए, 19 पचे 95, 5 और 5 से काट दीजिए 22, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11। कहता है कि एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रैमुल 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपया अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है। मेज का क्रैमुल ज्ञात करें, यानी आपको कॉस्ट प्राइस CP ज्ञात करना है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 175 रुपया, बी है 200, सी है 250, डी 150। ये आपका NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है
है ना। शायद आपका 9वां क्वेश्चन जो है इस पर आधारित जो है हम आपको बताए हैं, आपको देख लेना है और जिस मेथड से हम बताए हैं उसी मेथड से आपको सोल्व करना है ना। और आपको लिखना है कि सर हम उसी मेथड से, सेम मेथड से, जिस मेथड से सर आप बताए हैं उसी मेथड से सर हम बनाए हैं। तो मेथड क्या है? कंपेयरिंग मेथड है, तुलना करने वाला मेथड है ना। तुलना करके हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या है कि ये जो आपका होमवर्क में जो दिया गया है उसको आपको सोल्व करिए, जो आपका आंसर जो आएगा उसको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है ना। और अगर आज का पढ़ाई, आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि 2-4 चीज़ जो है लाइक आपका है ना। अधिक से अधिक इसको आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर डबल हिम्मत आता है ना। और जब डबल हिम्मत आएगा तो आप लोगों का सेवा जो है हमेशा हम करते रहेंगे और आप पढ़ लिख कर ऊँचे ऊँचे पदों पर आप लोग जाते रहिए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।